Good morning, students. And today we will discuss the digestive system of Fasciola hepatica. Myself, Dr. Radha Rathi. In the Fasciola hepatica, first of all, we discuss the alimentary canal. The alimentary canal of Fasciola hepatica is incomplete because of absence of anus. बेटे इसमें anus नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कब होगी? व्हेन इट हैज़ बोथ द ओपनिंग इट विल बी कंप्लीटेड। इफ इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग देन इट इज़ इनकम्प्लीट। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल इन फैसियोला हेपेटिका इज़ इनकम्प्लीट। तो हम डिस्कस करते हैं ओरल सकर। ओरल क्या है बेटे? इसकी ओरल कैविटी, जहाँ से इसका माउथ शुरू होता है, एनक्लोजेज ए वेंट्रल माउथ। वेंट्रल साइड में इसका माउथ होता है जो कि लीड करता है, विच लीड इनटू ए फनल शेप्ड माउथ। इसका माउथ कैसा है बेटे? फनल शेप, फनल के जैसी माउथ कैविटी है बेटे इसकी, फनल शेप, जैसे कि सर्कुलर टाइप का है और फनल शेप है, और वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट है। ठीक है, फॉलोड बाई ए राउंड मस्कुलर फेरिंग्स। इसका फेरिंग्स कैसा है बेटे? फेरिंग्स है बेटे राउंड मस्कुलर फेरिंग्स है विद थिक वॉल्स। इसकी वॉल जो है बेटे वो थिक होती हैं फेरिंग्स की। ठीक है, एंड ए स्मॉल ल्यूमन। ल्यूमन इसका नैरो होता है। ठीक है, द फेरिंग्स हैज़ फेरिंजियल ग्लैंड्स इन फैसियोला इंडिका has a short muscular pharynx from which arises an oral pouch. अगर हम फैसियोला इंडिका की बात करते हैं तो इसमें क्या है बेटे? इसमें जो है मस्कुलर फेरिंग्स अराइज होता है और ये ओरल पोच में चला जाता है, विच इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ द फेरिंग्स, जो कि फेरिंग्स का आधे साइज का है। ठीक है बच्चे, और इसके बाद क्या है बेटे? इसमें देर इज ए शॉर्ट नैरो ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद क्या आता है बेटे? शॉर्ट, छोटी सी शॉर्ट नैरो ईसोफेगस, जो कि लीड करती है, विच लीडेड इनटू एन इंटेस्टाइन विच डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। दो ब्रांच में बेटे ये डिवाइड हो जाती है, और इंटेस्टाइनल सीका और क्रूरा, इसको क्या कहेंगे बेटे? इंटेस्टाइनल सीका और इंटेस्टाइनल क्रूरा, दो में भी डिवाइड हो जाती है ये आगे जाके, और क्या करती है? इंटेस्टाइनल सीका या इंटेस्टाइनल क्रूरा कहलाती है। रनिंग ऑन वन साइड टू द पोस्टीरियर एंड एंडिंग ब्लाइंडली। अब बेटे मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें एनएस एब्सेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है? एंड इसका ब्लाइंड है, ब्लाइंड यानी कि बंद है। ठीक है, द इंटेस्टाइनल सीका गिव आउट ए नंबर ऑफ ब्रांचिंग डाइवर्टिकुला इन ऑर्डर टू कैरी फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटे, ये क्या है? इंटेस्टाइनल सीका गिव्स आउट ए नंबर ऑफ ब्रांचिंग डाइवर्टिकुला, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं बच्चे, जिससे कि फूड जो है ऑल डायरेक्शंस में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। और सिंस देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम बेटे एब्सेंट होता है। द मीडियन डाइवर्टिकुला आर शॉर्ट एंड लेटरल वंस आर लॉन्ग एंड ब्रांचिंग। देयर इज़ नो एनस। क्या कहता है बेटे? एनस इसमें एब्सेंट होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। The anterior part of the alimentary canal up to the esophagus. Anterior part कौन सा बेटे? जो आगे का पार्ट है, इंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल का जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला जो हिस्सा है, अप टू द ईसोफेगस। कहाँ तक? ईसोफेगस तक। इज लाइंड विद क्यूटिकल। किसका कवरिंग होती है बेटे? क्यूटिकल की कवरिंग होती है उस पर। एंड सर्व एज सक्टोरियल फोरगट। इसको क्या कहेंगे? सक्टोरियल फोरगट। ठीक है,
द इंटेस्टाइन इज लाइंड विद एंडोडर्मल कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम है बच्चे? कॉलमनर एपिथेलियम। एंड द सीकल एपिथेलियम हैज सीक्रेटरी ग्लैंड। क्या कहता है बच्चे, समझ में आई आपको? देखो, द इंटेस्टाइन इज लाइंड विद एंडोडर्मल कोलमनर एपिथेलियम। जो इंटेस्टाइनल पार्ट है बेटे, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो कोलमनर एपिथेलियम से कवर्ड होता है, और जो सीकल एपिथेलियम है वहाँ पे क्या होती है? सीक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। हमने अभी डिस्कस क्या किया? इसकी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया कि किस तरह की इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या बात करी बच्चे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से शुरू होती है, माउथ इसका वेंट्रल होता है, इसमें उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है, उसके बाद इसमें जो है ईसोफेगस आ जाती है, और उसके बाद जो है जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, जिसको कि इंटेस्टाइनल सीका या एक्रूरा बोलते हैं, और दोनों जो हैं वो डिवाइड होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं फूड को। और क्या करती हैं बच्चे? और ये क्या करती हैं कि इनकी जो है नरिशमेंट का काम करती हैं, पूरी बॉडी को फूड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और इसमें एयरनेस जो है एब्सेंट होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और एलिमेंट्री कैनाल में इसने ये भी बताया है कि एपिथेलियम जो है वो कोलमनर एपिथेलियम होता है, और उसमें जो है सीक्रेटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। इतनी सारी बातें बता दी इसने, किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फूड क्या फूड लेता है ये, इसकी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, और इसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो कैसे है? इट फीड ऑन बाइल, ब्लड, लिम्फ एंड सेल डेब्रिस। क्या खाता है बेटा ये? बाइल जूस, क्योंकि हेपेटिक बोला ना हमने, इसका नाम है फैसियोला हेपेटिका। तो ये जो शीप है उसके लीवर में रहता है, तो वहाँ से उसका बाइल ले लेता है, ब्लड पी लेता है, ये ब्लड सकिंग है, लिम्फ और सेल डेब्रिस को ये डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, और क्या करता है बच्चे ये? द ओरल सक्कर एंड फेरिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट एन इफेक्टिव सक्टोरियल एपरेटस। जो ओरल सक्कर है बेटे, ओरल सक्कर कहाँ प्रेजेंट था इसका? वर्टिकल साइड में। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इफेक्टिव सक्टोरियल एपरेटस, जिससे कि ये सक कर सकता है ब्लड को। ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर अकर्स इन इंटेस्टाइन। कहाँ होता है बेटे डाइजेशन? इंटेस्टाइन में होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज distributed by branching diverticula of intestine to all parts of the body. As the circulatory system is not found in this animal, क्या है बेटे? सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें एब्सेंट होता है, तो इसमें क्या करता है बेटे? डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम ही बेटे फूड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। फंक्शन एज ए गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। ओके, आ गई समझ में? इनफैक्ट द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आर पास्ड इनटू द पेरेन्काइमा थ्रू इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला। फ्रॉम पेरेन्काइमा देर आर डिफ्यूज्ड इनटू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बताया बेटे कैसे डाइजेशन कैसे होता है, और कैसे ये पूरी इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला के थ्रू ये सर्कुलेट हो जाता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आर पास्ड, कहाँ चले जाते हैं? पास किए जाते हैं टू द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में थ्रू द इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला। आ गया समझ में? तो इसमें क्या है बेटे? रिजर्व फूड जो है, रिजर्व फूड क्या होता है? जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ
ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में होता है बेटे? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। एंड फैट पैरेन्काइमा जो कि स्टोर करता है इसको। ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और फैट इसको स्टोर करता है कहाँ पे? पैरेन्काइमा में। हाउएवर monosaccharide sugar like glucose, fructose etc. are directly diffused into the body of the fluke, जबकि जो सिंपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। अब आप यहाँ देखिए, फैसियोला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने है। अभी हमने बात करी थी, किस बारे में बात करी थी? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे इनिशिएशन होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ से, ये इसका माउथ है और ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी ये ओरल शक्कर है, ये देखो दिस वन इज ओरल शक्कर। उसके बाद ये स्मॉल सी इंटेस्टाइन है बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपके सामने है, काफ़ी छोटी है ये। इससे पहले ओरल शक्कर और ईसोफेगस के बीच में बेटे यहाँ पे ये एक मस्कुलर फेरिंग्स है। फेरिंग्स बेटे इसका मस्कुलर फेरिंग्स है बेटे। ठीक है, दिस इज द मस्कुलर फेरिंग्स और ये लीड करता है ईसोफेगस में। और ईसोफेगस जो है फर्दर आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है बेटे, 2 में। और ये पूरी जो है बॉडी को ऐसे ब्रांचिंग करके डाइजेशन में हेल्प करती है, पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। जैसे कि इसने बताया कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाते हैं इसकी बॉडी में थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड ऑफ द होस्ट। ठीक है, जैसे जो सीप की बॉडी में अगर ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो है उसके जो भी न्यूट्रिएंट आएंगे उनको ये डायरेक्टली ले लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स, जो उसके बाद जो इनडाइजेस्टिबल बच जाते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इफ़ एनी प्रोबेबली सेड टू बी इजेक्टेड थ्रू द माउथ बिकॉज एनएस तो एब्सेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे, फैसियोला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आपके सामने इसमें जो है कंप्लीट सिस्टम शो किया हुआ है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। काफ़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सारा मैंने आपको समझा दिया है। ये इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है और ग्लैंड्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, सीका क्रूरा और इंटेस्टाइन जो है वो आपके सारे सामने हैं और ये आपको समझ में इजीली आ जाना चाहिए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और इस पे पूरा नोट लिखना है। नोट में चेक करूँगी बच्चे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।